चरण को धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, कलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल हमने 10वीं भौम चांदनी, ये हमारा 9 भौम 10वीं आकाशी रंग महल, इसकी हम 10वीं चांदनी की शोभा आज करेंगे। कल भी करी थी, आज भी थोड़ा जो रह गया है वो सब समझेंगे आराम से। तो हमने ये पहले हमें नीचे की स्थिति यानी कि पहली भौम की जगह पे जो जो चीजें आई हैं पहली भौम में 201 हांस में, वैसी शोभा ऊपर कैसे आई है, तो वो शोभा के लिए मैं दूसरा नक्शा डालूंगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड, नक्शा खुल रहा है। कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ हमें ये नक्शा इसीलिए देखना जरूरी है कि हम ये देखेंगे कि नीचे जहां 9 चौक आए थे वहां ऊपर क्या आया हुआ है हमारा, एक गोल चबूतरा कमर भर। अभी इस नक्शे को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे पता लग जाएगा। और जो पानी के स्तून आए थे ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये ऊपर जाके खुल जाएंगे, 16 हांस के चहबच्चे ये हो जाएंगे। और उसके बाद ये फुलवारी की जो शोभा है वो वैसे ही यहाँ पे आएगी, जिसमें ये चहबच्चे की जो चहबच्चे बने हुए थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि चबूतरा वहां बनता है, तो थोड़ी जगह ले लेते हैं फुलवारी की। फिर उसके बाद हमारे आए थे पंचमौल। पंचमौलों में क्या शोभा आई है, मेवों के वृक्ष आए थे, मतलब अखरोट काजू बादाम, ये इसमें मेवों के वृक्ष हैं पंचमहल में। और जो ये गोल हवेलियां हैं, यहाँ पे क्या आए थे, सुंदर घास बगीचे, कलीन मल्टी कलर्स की जो घास होती है वो आई हुई है। और ये चौरस जो हवेलियां हैं, इस पे क्या शोभा आई हुई है हमारी, फूलों के बगीचे, सुंदर फूलों के ये बगीचे आए हैं। तो ये शोभा सारी इस तरह से चांदनी पे। अब हमने ये वाली शोभा देखनी है, आगे की जगह पे ऊपर 10वीं चांदनी पे क्या शोभा आई है, वो शोभा देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये धाम दरवाजा और पड़साल, इस जगह कैसे शोभा आई है। ये गली, धाम दरवाजा और ये पड़साल, ये गली को बीच में लिया है, इसको मिला के 10 मंदिरों की 10 मंदिर हैं, इसकी पूरी एक हांस बनता है।
तो यहाँ पे मंदिर नहीं आए हैं, सिर्फ हमारे 10 थंबों की 4 हारें आएंगी। यानी कि ये मंदिरों की जगह क्या थंब लग जाएंगे। एक तो गली गली में जो थंब, ये जो गली आई है इसमें थंब लगेंगे, और ये 2 थंब इधर और ये चौथा, यानी कि 10 थंबों की 4 हारें इस जगह पे ये जगह लेंगे। और ये सब 3 सीढ़ी ऊपर। अभी इससे समझा रही हूँ, अभी दूसरा नक्शा खुलेगा उससे इजी हो जाएगा, लेकिन अभी इससे इसलिए देख रहे हैं कि हमें पता लगेगी कि जगह कौन सी ली है। ये गली को लिया है बीच में, इससे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो थंबों की हार स्टार्ट हो जाती है। तो 4 थंबों की हार हमें, जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ खड़े हैं हम ऊपर चांदनी पे, तो हमें क्या दिखेगा, सिर्फ यहाँ 4 थंबों की हारें नजर आ रही हैं। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के यहाँ 4 थंबों की हारें नजर आ रही हैं। अभी दूसरा नक्शा समझाएंगे तो वो उससे आराम से समझ आ जाएगा। और यहाँ वाली स्थिति कैसी आई है, जो ये मंदिर बने हुए हैं वहां पे ऊपर ये मंदिर नहीं है, वहां पे 6000 दहलाने, इन मंदिरों की जगह 6000 दहलाने आई हैं। तो ये दहलान कैसे आई हैं, अभी ऊपर वाला नक्शा खोलते हैं उससे समझ आएगा। पहले ये चीज को हम दोहराएंगे कि नीचे सबसे पहले क्या आया था, एक 6000 मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और ये दूसरी 6000 थंबों की हार, और आगे 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो ये शोभा के ऊपर क्या शोभा आई है ये हम समझेंगे। ये वाली शोभा सब समझ में आ गई कि 9 चौक की जगह सेंटर में चांदनी में कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा, और जो ये पानी के स्तून नीचे से गए हैं ऊपर जाके क्या बन जाते हैं, 16 हाथ के चहबच्चे। और यहाँ जो फुलवारी आई थी तो वैसी ही फुलवारी घेर के आई है। फिर हम पंचमोल को देखा था नीचे, तो उसकी जगह क्या आए थे, मेवे के वृक्ष। फिर गोल हवेलियां नीचे आई थी, तो वहां क्या आएगा, कलीन घास, सुंदर, मतलब कि मल्टी कलर्स के गार्डन है यहाँ पे हमारे। और जो ये चौरस हवेलियां, यहाँ पे फूलों के, बहुत तरह तरह के सुंदर फूलों के बगीचे। अब यहाँ पे जो 2 थंबों की हार, 3 गलियां बीच में भी घूमती हैं, इसका नक्शा दिखाती हूँ आगे। जैसे हर चौरस हवेली में ये देखो, नीचे हमारी क्या शोभा आती थी, हर चौरस हवेली के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां, ये बीच में घूम रही है ना ये वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, यहाँ नहरें आएंगी। मतलब नीचे जहां ये थंबों की हार है, पहली भौम में भी, दूसरी में, तीसरी में, सब जगह जहां पे थंबों की हार आई है, तो ऊपर चांदनी पे वहां क्या आएगा, वहां नहरें आएंगी। और जहां ऐसे ही 4 बगीचे, जैसे यहाँ 4 हवेली हैं तो ऊपर 4 बगीचे भी तो कटेंगे, तो बीच में हमारा वहां पे चहबच्चा आ जाएगा। बच्चा जहाँ आएगा। हाँ ठीक है, 4 नहरें जहाँ आएंगी तो बीच में चहबच्चा आ जाएगा। अब फिर से समझते हैं उसको अच्छे से। एक तो शोभा हमने ये समझी सामने वाली, कि पड़साल की जगह पड़साल आ रही है, वो थंब भी हमारे आ रहे हैं। कौन से थे, बोलो आशु, हीरा, मानिक, मानिक, 5 पुखराज और और नीलवी, नीलवी। ठीक है, ये थंब की हार वैसे ही सामने से चली आ रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मंदिर नहीं है, ये वाले 4 4 8, और ये बीच वाला भी जो गिना जाता है, दो मंदिर का जो चौड़ा है, तो पूरी कितनी जगह हो जाती है, 10 मंदिरों का एक हाथ। ये हम बहुत बारी रिवाइज कर चुके हैं, सबको पता होना चाहिए कि 10 मंदिर का एक हाथ है, तो कितने थंब लग जाएंगे, 10 थंब। 10 थंबों की कितनी हारें हो जाएंगी, एक तो हम ये गली में लेंगे, गली में एक थंब लग जाएगा, ये जो एक बीच में गली आई है, एक थंबों की हार, 2 थंबों की हार, 3 थंबों की हार, और ये 4 थंबों की हार। तो सामने क्या दिखेगा मुझे, 4 थंबों की हारें, पूरी बड़ी दहलान। अभी उसकी पिक्चर दिखाएंगे।
ये जगह आ गई। ये शोभा हमें समझ में आई, ये वाली समझ में आई। अब हम चलते हैं, ये सामने क्या आया है, मतलब कि जहां नीचे मंदिरों की हार आई थी वहां ऊपर क्या आएगा, 6000 दहलाने आई है। 6000 दहलाने। अब वो दहलान की शोभा कैसे है, उसके लिए हम दूसरा नक्शा समझेंगे कि दहलान की शोभा किस तरह से आई है। ये देखो, अब यहाँ पे ये 4 थंबों की हार दिख रही है। ये हम पहुंच गए 10वीं चांदनी पे, जो नीचे बताई थी अभी। ये देखो थंबों की हार, बीच में गली ले ली एक, ये 1 थंबों की हार, 2 थंबों की हार, 3, और ये 4 थंबों की हार। ये 4 थंबों की हार तो सामने वाली जगह पे हमारे ये आ गई। अब ये देखो, ये हमारी यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये शोभा आई है। तो ये हमारे एक हाथ की ऐसी शोभा। अब हम चलते हैं इधर की साइड। अब 9वीं भौम में सब याद करेंगे कि हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा था मंदिर की, जो मंदिर नीचे आते हैं उस जगह पे पूरी चांदनी पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा था। और 10वीं चांदनी पे क्या करना है, कमर भर ऊंचा चबूतरा तो उठेगा, लेकिन एक गली भी बीच में ले ली। सब नीचे वाली जगह अभी हमने दोबारा रिवाइज करी थी कि एक मंदिरों की हार और दो थंबों की हार, 3 गलियां, तो पहली गली को बीच में ले लिया। तो ये हमारी क्या हो गया, ये चबूतरा थोड़ा बड़ा उठा है, ये वाला जिसमें ये मंदिर दिख रहे हैं और ये गली। तो यहाँ से चबूतरा उठा दिया तो थोड़ा बड़ा चबूतरा उठ गया 9वीं भौम के अकॉर्डिंग। 9वीं भौम में खाली मंदिर वाला ये चबूतरा उठा था, मंदिर वाली जगह का। इसमें हमारी एक गली और आगे लेके बड़ा चबूतरा उठा दिया पूरा गोलाई में घेर के। तो ये हमारी 6000 दहलाने कैसे बनेंगी इसको समझते हैं। ये जो 6000 मंदिर बने हुए ना, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, तो ये हमारी दहलाने बनेंगी। इसमें दीवार कैसे आएगी ये समझते हैं। सबसे पहले ये एक मंदिर को समझते हैं कि ये कैसे आएगा। एक मंदिर को बनाने के लिए यहाँ पे 4 थंब लगाए चारों दिशा में, 1, 2, 3 और ये 4, और सेंटर में भी कोने वाला जो है वो बीच का मिला हुआ है। 1, 2, 3, 4। ये मंदिर की शोभा बता रही हूँ, इसमें दहलान कैसे बननी है। अभी जब हम वीडियो देखेंगे, कलर्ड नक्शा देखेंगे तो उससे बहुत अच्छे क्लियर होगा, पर एक बार ऐसे समझना जरूरी है क्योंकि खाली वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा। तो ये हमारी मंदिर की जगह है। अब मैं सीढ़ियों वाले, यहाँ पे सीढ़ियों वाला मंदिर नहीं है, लेकिन जब हम ऊपर आएंगे तो छत अपने आप खुल जाएगी, तो हम सामने आ जाएंगे इधर दहलान में। दहलान में आएंगे, 3 सीढ़ी चांदों के द्वारा उतरी हुई है। यहाँ से ऊपर आए तो गली की जगह हमें यहाँ पे एक ऊपर की जगह हमारे को ये बड़ा चबूतरा नजर आ रहा है। तो चबूतरे पे दहलान नजर आ रही है मंदिरों की जगह। तो दहलान कैसे बनी है, ये एक मंदिर हमारा, इसके चारों दिशा में 4-4 थंब। 4-4 थंब में कितनी मेहराबें होती हैं, 3 मेहराबें। 4 थंब में कितनी मेहराब बनेंगी, 3 मेहराबें बनेंगी। ठीक है, जब 3 मेहराबें बनी तो सेंटर वाली जगह पे हमने दीवार लगा दी। ये जो सेंटर वाली है ना, इसमें दीवार हो जाएगी, बाकी ये खुले होंगे ये थंब। इसमें भी बीच में दीवार और यहाँ पे थंब खुले, और यहाँ भी सेंटर में दीवार तो बीच में जगह खुली।
कहने का मतलब ये है कि 3 सीढ़ी जब हम ये ऊपर चढ़े तो हमें 2 रास्ते नजर आ रहे हैं। इस जगह तो दीवार आ रही है, तो यहाँ पे थंब की मेहराब बनेगी, तो हमें खुली जगह 2 नजर आ रही है। इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। और बाहर निकलने के लिए भी जो ये छज्जा बड़ा है उस पे भी हम 2 रास्ते नजर आ रहे हैं। अब हमें ये दीवार क्यों बनाई है? इस दीवार में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। ये जो दीवार बनी है इसके अंदर सीढ़ियां जाती हैं। अब इसके ऊपर एक छत डलेगी, 11वीं भूम हो जाएगी इसकी। जैसे ये 4 थंब ऊपर उठे, एक भूम के उठेंगे ये वाले थंब हर एक मंदिर के, यानी ये पूरे ही उठ जाएंगे, पूरे ऐसे उठते जाएंगे थंब, और एक भूम के ऊपर आके पूरी चांदनी ढक जाएगी। अब इसकी दूसरी कलर पिक्चर दिखाती हूँ, इससे थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा एक मंदिर, यहाँ से लेकर ये एक मंदिर। अब सुंदर साथ इसको अपने अपने मोबाइल में जूम करके देखेंगे। ये देखो, एक थंब, ये 2 थंब, ये 3 और ये 4, और ये बीच वाली मेहराब में दीवार आ गई। तो ये 2 रास्ते खुले हैं, जो दहलान बनी है हमारी। मध्य की अक्सी मेहराब, यानी कि इस पे दीवार है। ऐसे ये चारों दिशाओं में ये दीवार आएगी, यानी कि सामने पूरब में भी, पश्चिम में भी, और इधर बीच में भी, और उत्तर और दक्षिण में भी सेम ऐसी शोभा आएगी। जैसे ये 4 थंब लगा दिए और बीच वाले में दीवार हो गई, तो 2 मेहराब खुली हो गई और बीच में अक्सी मेहराब होगी, क्योंकि यहाँ दीवार है। हर मंदिर की ऐसे ये 6000 दहलाने बन जाएंगी। दोबारा समझते हैं। ये वाली शोभा सामने की सबको समझ आई कि हमने ये बीच वाली गली को लिया है, यानी कि मंदिर के बाद जहां 2 थंबों की हार 3 गलियां। रेज हैंड किसका हो रहा है? एक बारी उनकी बात सुनो, क्या कह रहे हैं वो सुंदर साथ। सुनो किसका है, क्या बात कहना चाह रहे हैं वो, हाँ उनकी जी। बात सुनो। अब हमने मंदिर के बाद क्या था, 2 थंबों की हार 3 गली, तो इस गली को भी बीच में लिया, तो ये चबूतरा पूरा ये पूरा घेर के उठा दिया। 9वीं भौम से ज्यादा बड़ा ये चबूतरा उठा है ये वाला। तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। हर मंदिर के बाहर ये देखो, ये सीढ़ी चांदों के द्वारा दूसरी गली में उतरी हुई है। तो वैसे है तो ये चांदनी, हम कह इसीलिए रहे हैं कि नीचे वाली पिक्चर याद रहेगी। तो चांदनी पे ये शोभा आई है 6000 दहलानों की। तो दहलान की शोभा कैसे हमने समझी कि 4 थंब हैं, 1 2 3 और ये 4, तो इसमें मेहराब कितनी बनेगी? 3। ये तो सामने पूरब की होगी, तो पश्चिम में भी वैसे ही होगा और बीच में भी ऐसी शोभा आएगी। यानी कि हम जब एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाएंगे तो बीच में से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ दीवार है बीच वाली जगह पे। हम निकलेंगे तो ये थंब बीच में से लगे हैं, मेहराब बनती जा रही है, बीच में से हम घूम सकते हैं। तो ये थंब कितने, एक भौम ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाके एक पूरी 11वीं चांदनी गोल घेर के 11वीं चांदनी आ जाएगी। सोनू क्यों रेज हैंड कर रहे थे वो सुंदर साथ? हाँ जी दीदी, वो किसी ने ना उनका हैंड नीचे कर दिया है, तो हम लोग को पता नहीं, आईफोन के नाम से 4 है, पर हम चैट में पूछ रहे हैं उनसे। ठीक है ठीक है, मैंने कहा कोई जरूरी बात है तो बीच में पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारी दहलान, अभी जब हम इसका वीडियो चलाएंगे ना बहुत अच्छे से दिखेगा, उसमें सब बना हुआ कि गुर्ज की जगह गुर्ज आ रहा है हमारा। और हर मंदिर की जगह पूरा मंदिर नहीं आया, बीच में एक दीवार आई है, और जहां थंब के बीच में से 2 रास्ते, तो यहाँ भी बीच में दीवार, तो 2 रास्ते। अब पूरी दहलान में हम घूम सकते हैं।
बीच में, क्योंकि बीच का रास्ता बंद है तो दो ये खुले भी तो हुए हैं ना, यहाँ थंब लगे हैं। पूरा हम बीच में दहलानों में भाग दौड़ या पकड़न पकड़ाई का खेल खेलते हैं दहलानों में, खूब तरह के खेल होते हैं यहाँ दहलानों में। और अब आगे निकलेंगे तो वही छज्जा कौन सा आएगा, ये नक्शा देखते हैं, ये देखो। अब इससे बहुत अच्छे, जो चीज एक उससे समझ लिए, अब इसको मैं जूम कर रही हूँ, इसको अच्छे से समझेंगे। ये हमारी थी 9वीं भौम। सबको कल याद है कि किनार पे ये थंब लगे थे तो ऊपर छत आ गई, तो ये वाली हो गई 10वीं भौम। अब सामने से सब सुंदर साथ को दिख रहा होगा कि बीच वाले पे ये दीवार है और दो मेहराबें ये खुली हुई है। हमारा मंदिर ये एक मंदिर, ये वाला। अब इसमें 4 थंब लगे, 4 थंबों में ही 3 मेहराबें होती हैं, 1 2 3 और 4। बीच में लगा दी दीवार, तो रास्ते कितने हो गए, 2। अब इन रस्तों पे हम बाहर की साइड जो छत पे आ सकते हैं, जो 9वीं के थंबों के ऊपर छत आई थी वो बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पे कठेड़ा भी लगा हुआ है पूरा, इस तरह से ये दहलान। अब एक एक दहलान के ऊपर 2-2 गुमटियां, जैसे ये पूरी मंदिर की एक दहलान, तो यहाँ पे एक छोटी गुमटी, एक यहाँ छोटी गुमटी, इस तरह से 12,000 गुमटियां आएंगी घूम के सारे। अब इसका मैं कलर नक्शा एक बार निकालती हूँ। सबसे पहले तो ये सामने वाली दहलान को देखेंगे कि 4 थंबों की कैसे आई है। ये देखो सुंदर साथ जी, हमारे ये 4 थंब सामने से, मतलब हम चांदनी पे खड़े हैं तो ये अंदर से बाहर कैसे नजर आ रहा है। वो जो 10 मंदिर का एक हांस है उसकी शोभा को देखो सब। ये हमारे थंब वैसे ही 4 थंब, नीलवी की जगह नीलवी, 5 और पुखराज, मानिक और हीरा। तो ये पूरे 4 थंबों की ये खुली दहलान, ये दहलान आई है खुली। और ऊपर इसके 20 गुमटियां ये दिख रही है, छोटी गुमटियां। और कोनों पे 4, यानी कि एक कोने पे इधर बड़ी गुमटी, एक उधर और इधर, ये 4 गुमटियां, बड़ी गुमटियां। 20 छोटी गुमटियां आ जाएंगी ऊपर। ये ढलान दिखाने के लिए ये नक्शा बहुत अच्छा है कि हम इधर से देख सकते हैं 4 थंबों की हार कैसे आई हैं। हम यदि यहाँ पे चांदनी पे खड़े हैं सेंटर में, जो बीच वाला चबूतरा आया था उस जगह हम खड़े हैं। ये रहे 16 हांस के चबच्चे जो नीचे पानी के स्तून आए थे, ये खुले थे। और यहाँ से कैसी ढलान हमें सामने की नजर आती है, तो ये शोभा सामने वाली। और ये छोटी गुमटियां इसके ऊपर ढलान के ऊपर कैसी आई हैं वो भी देखते हैं। ये वाला नक्शा थोड़ा सा, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप, एक सेकेंड, स्टॉप हो गई है। हाँ, मैप चला गया। ओके ओके, एक सेकेंड, दोबारा शेयर करूँ मैं। ओके हाँ जी, ओके, सब नक्शे चले गए। लेकिन तुम स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग, मैं दोबारा, कुछ कंप्यूटर में ना कुछ आई थी। अब ये सुंदर साथ जी, ये हमारी ऊपर की गुमटियां सब देखेंगे। ये देखो, अब ये दहलान को अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये एनिमेशन जो नक्शा है ना, थोड़ा सा मतलब वाणी के अकॉर्डिंग नहीं, मैंने सिर्फ ये गुमटी दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पे दहलान की शोभा ये आई थी कि 2 रास्ते थे और बीच में दीवार, वाणी के हिसाब से। फिर भी हमारे सुंदर साथ की ये बहुत बड़ी सेवा है कि सुंदर साथ में वो शोभा बच सके,
तो जितना हो सकता था हमारे सुंदर साथ ने बहुत प्रेम से ये नक्शे बनाए हैं। तो हमने उनकी, ये हमारी दहलान के ऊपर गुमटियां, एक एक मंदिर के ऊपर दो दो ये छोटी गुमटियां आई हैं, ये वाली। तो कितनी टोटल हो जाएंगी? 12,000 ये छोटी गुमटियां आएंगी, ये वाली। और ये शोभा जो हमारा गुर्ज आ रहा है, नीचे से जो गुर्ज चला आ रहा है उसके ऊपर भी गुम्मट बनेगा, यानी कि 4 थंब खड़े करके ऊपर से पूरी गुमटी की शोभा यहाँ पे गुर्जों के ऊपर। तो एक तरह से ये कितनी चांदनी हो गई? 11 भोम की चांदनी हो गई, क्योंकि एक भोम के ये थंब उठे हैं। जो हमारा चबूतरा उठा था वो कमर भर, और उसके ऊपर जो थंब उठे थे एक एक मंदिर के दलान के ऊपर, ये पूरे एक भोम के। तो ये वाली 11वीं चांदनी। तो अब इस चांदनी पे कैसे ऊपर चढ़ना है, इसीलिए वो बीच की दीवार में सीढ़ियां हैं। मानो हमने यहाँ पे आना है, तो जो मेहराब बनाई थी, बीच वाली जो अक्सी मेहराब थी, उसमें दीवार थी, उस दीवार के अंदर सीढ़ियां हैं ऊपर आने के लिए। अब ये वो शोभा उत्तर में भी है, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, सब जगह वैसी ही दहलान की शोभा आएगी। सुंदर साथ जी, यदि ये दहलान की शोभा नहीं समझ आए तो आप हमें पर्सनली फोन भी कर सकते हैं, हम सब मिलके, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है। बस एक बार ही समझ आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आराम से दिन में सब सुंदर साथ हाजिर हैं सेवा के लिए। कितने नंबर है हमारे पास? आशु हैं, अपने किरण दीदी हैं, बाला है, और भी कितने सुंदर साथ हैं जो इस चीज को अच्छे से समझ गए हैं। सीमा है सहारनपुर वाली, और सीमा चुग है जयपुर वाली, जिनको अच्छे तरह से ये नक्शे आते हैं। तो हम उनके नंबर सब ग्रुप्स में हैं, तो आप उनको पर्सनली फोन करके और अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं अभी बात नहीं कर पा रही सुंदर साथ से, जूम पे हम एक साथ बात नहीं कर सकते ना कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उसको 2-3 बार रिवाइज करके अच्छे से समझा सकें। तो ये जो हमारा गुर्ज जा रहा है, गुर्ज के ऊपर ये गुम्मट की शोभा, और इस नक्शे में सिर्फ यहाँ पे सुंदरता हमने इस छोटी गुमटियों की देखनी है। और जो मैंने सामने वाली दहलान दिखाई थी ये वाले, अब ये सामने से देखो आप, सामने से ये 4 थंब दिख रहे, 1 2 3 4, वो देखो बीच वाला हमारा गोल चबूतरा भी नजर आ रहा है। ये हमारी सामने से 10 थंबों की 4 हारे। सबको ये क्लोजअप नजर आ रहा है अच्छे से? ये शोभा, ये हमारी 9वीं भोम है, ये 10वीं भोम, ये बीच में से वो गोल चबूतरा नजर आ रहा है, और ये हमारे 4 पानी के स्तून नजर आ रहे हैं। अब यहां से देखो, ये हमारा बीच का गोल चबूतरा, पानी का स्तून, और ये बीच वाली 10 स्तंभों की 4 हरे, और ऊपर बड़ी गुमटियां, और दहलानों के ऊपर, यानी कि एक मंदिर की जो एक दहलान होगी उस पे कितनी गुमटियां आएंगी? 2 गुमटियां। तो पूरा घेर के कितनी आ जाएंगी? 12,000 गुमटियां। तो इस चांदनी से ये एक भोम ऊपर और चांदनी बन गई, ये दहलानों की चांदनी 11 भोम। ये हमारी 9 भोम 10वीं आकाशी, और ये दहलानों की चांदनी 11वीं। तो इन दोनों में ये फर्क है, ये चांदनी में, और ये एक भोम और थंब ऊपर उठ गए तो इसकी अलग शोभा। दूसरा नक्शा भी देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उस नक्शे से हमने गुमटी अच्छी हमें नजर आ रही थी, सामने हमें दहलाने अच्छे से नजर आ रही थी, और इस नक्शे में हमें ये शोभा अच्छे से नजर आ रही है, क्योंकि वहां ये क्लियर नहीं है उस चीज की। ये ऐसे मंदिर के सामने 2 दरवाजे, बीच की
अक्सी दीवार और अक्सी मेहराब, ये शोभा पूरी नजर आ रही है ये वाली। तो ये हमारी चांदनी की शोभा। आज हमारे साथ सुंदर साथ कौन थे दोहराने के लिए? सुनैना। सुनैना आप आओ और 10वीं चांदनी पे रिवाइज कराएंगे। सर जी आवाज आ रही? एक सेकंड सुनैना, मैं नक्शा डालूंगी, एक सेकंड रुको। हाँ जी, कौन सा नक्शा डालूं मैं सुनैना? कोई 10वीं फॉर्म वाला। अच्छा वो ग्राफिक वाला। हाँ अब चलो ये वाली जगह पे, यहाँ सेंटर से चालू करो। प्रणाम सुंदर साथ जी। सबसे पहले तो मैं 2 पंक्तियां भजन की सुनाना चाहती हूँ। ये हमारे सरकार श्री ने, सतगुरु महाराज ने हमसे एक प्रण करवाया था, जो कि आप सुंदर साथ सब पूरा कर रहे हो। तो मेरी इच्छा है कि मैं 2 पंक्तियां सुनाऊं। सुंदर साथ तो वाको कहिए जो व्रत जागनी का पाले रे, खुद जागे और सबको जगाए, खुद जागे और सबको जगाए, कौल वतन का पाले रे, सुंदर साथ तो ये सुंदर साथ जो हमें अपने धाम दिखा रहे हैं, तो ये कौल वो निभा रहे हैं, उनका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं 10वीं भूमि में। तो 10वीं भूमि में हम पूर्णमासी की शाम को 3 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां पर राज्य श्यामा जी के साथ हास विलास करते हैं। 9वीं भूमि से हम 10वीं चांदनी पर अगर आना चाहते हैं तो सीढ़ियों के मंदिर से हम ऊपर आ सकते हैं, या किसी भी भूमि से सीढ़ियां ऊपर आ सकती हैं। वहां पर ये खुल जाती हैं क्योंकि वहां पर चेतन तत्व है, और जब सखियां ऊपर आ जाती हैं तो फिर छत फिर बंद हो जाती है। तो इसी तरह हम सब सखियां 10वीं भूमि ऊपर चांदनी पर पहुंच गई हैं। तो ऊपर आते ही हमारा जो मन है वो आनंद से भर गया है। ऊपर चंद्रमा है, चांदनी बिखर रही है, और नीचे चारों तरफ सुंदर नजारा है। सबसे पहले हमने नीचे की भूमों में जहां पर 9 चौक आए थे, वहां पर 200 हांस का एक चबूतरा उठा है, जिसकी चारों तरफ से सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं। इस चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां सब शोभायमान है। हम सखियां यहाँ पर बैठकर राज्य के साथ आनंद करती हैं, और नृत्य की भी लीला यहाँ पर होती है। इस चबूतरे के चारों तरफ चहबच्चा आया है। ये चबच्चा नीचे से जो स्तून उठ के आ रहे हैं, ऊपर आकर ये 16 हांस के चबच्चे के रूप में खुल जाते हैं। इस चबच्चे में हम झीलना करते हैं, फिर श्रृंगार करके यही चबूतरे पर हम राज्य के साथ हास विलास करते हैं। चारों तरफ की शोभा बहुत ही सुंदर है। जब हम इस चबूतरे से पूर्व की तरफ या किसी भी दिशा की तरफ जाने चलते हैं तो हमें बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। सबसे पहले जहां पर पंचमौल थे, उन पंचमौलों की जगह पर मेवे के वृक्ष, हाँ मेवे के वृक्ष आए हैं। गोल हवेलियां हैं, वहां पर धूप दलीचा जिसको कहते हैं, घास कहते हैं या गलीचा कहते हैं, वो बहुत सुंदर अलग अलग रंगों में आए हैं। जो हमारी चौरस हवेलियां हैं
वहां पर फूलों के बाग बगीचे वो शोभायमान है। इन सब के बीच में हमारे त्रिपोलिये चलते हैं आड़े टेढ़े। उन जगह पर नहरें चल रही हैं। नहरों के साइड पे जल रोंस भी आई है, जल चबूतरा है, बीच में फुलवारी भी है। अब पूरब की तरफ जब हम आगे को आए तो वहां पर हम 28 स्तंभ का चौक जहां पर नीचे आया है, उस जगह पर बाहर जो हमारी पड़साल है, जो छज्जा आगे को बढ़ा हुआ है, वो मंदिरों के ऊपर की जगह और एक गली, ये सब चारों तरफ से गिरद से एक चबूतरा ऊपर उठ गया है। बहुत सुंदर चबूतरा उठा हुआ है। इस चबूतरे पर जाने के लिए 3 सीढ़ियां हम ऊपर चढ़ते हैं। तो सामने हमें 10 मंदिरों की जो 10 मंदिर और 4 मेहराबों की जो हांसी है पूरब का जो है, यहाँ पर हमें 4 हारें मेहराबों की नजर आती हैं। तो वो तो दीदी ने बता दिया 4 हारें कैसे बनती हैं। अब हम चारों तरफ जो हमारे 6000 मंदिर आए हैं बाहरली हार के, उन मंदिरों की जगह दहलान आई है। हमारी एक गली है जो पीछे, उस गली से जब हम अंदर दहलान की तरफ आते हैं तो वहां पर मंदिर नहीं आए हैं, वहां पर दहलान में 4 थंब लगे हैं चारों दिशा में। हाँ जी, 4 दिशा में 4 थंब लगे आप हैं। बोल सकते हो कि ये नक्शा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी नॉर्मल क्लास चल रही है, इसमें हम नॉर्मल सुंदर साथ से बात कर रहे हैं और अच्छी तरह से समझाएंगे, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। जो नक्शा बोलोगे कि दीदी ये नक्शा दिखाओ, क्योंकि हम सब सुंदर साथ को सब कुछ आना चाहिए। ये नहीं कि खाली मैं ही बोलूं, सब सुंदर साथ बोलेंगे बड़े प्रेम से। और कोई ये ना सोचे कि ये सुनैना बोल रही हैं या सोनू बोल रहे हैं, सब में राजी बोलते हैं, किसी में कोई भाषा बोलते हैं तो किसी में कैसे बोलते हैं। हाँ बोलो सुनैना, मंदिर का। ये मंदिर जो है, वैसे तो नीचे 6000 मंदिरों की हार है, लेकिन ऊपर ये दहलान का रूप कैसे धारण करते हैं कि इसकी 4 दिशाओं में 4 थंब बन जाते हैं, 4 4 8 4 12 और 16 थंब। इनमें 3-3 मेहराबें बन जाती हैं। जो मध्य की मेहराब है वो एक अक्सी दीवार के रूप में आई है। इस दीवार से हम ऊपर, चांदनी के ऊपर जो चांदनी बनी है, जिसको हम 11वीं भूमि भी कह सकते हैं, उस पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। हाँ जी, ये चारों तरफ गिरकर आई हैं, जहां से मर्जी हम इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। ऊपर हर मंदिर के ऊपर 2-2 गुमटियां आई हैं जो स्वर्ण सुंदर शोभा लिए हुए हैं। और 24 या क्या कहते हैं, जो 10 मंदिर की है दहलान, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, 10 मंदिर की दहलान है, उसके हाँ जी, 20 गुमटियां उसके ऊपर आई हैं। यानी कि ये सामने की बात कर रही है सुनैना कि इसके ऊपर 20 गुमटियां आई हैं। हाँ बोलो। 20 गुमटियां आई हैं और 4 बड़े ऊपर गुर्ज के ऊपर बने हुए हैं, और गुर्जों के ऊपर बने हुए हैं, गुम्मट बने हुए हैं। हाँ, गुम्मट बने हुए हैं। राजी श्यामा जी सखियों संग, राजी जब हम सखियों को पूर्व की दिशा में लाते हैं तो सामने अक्षरधाम या सामने के नजारे दिखाते हैं। जब हमें उत्तर की तरफ लेके जाते हैं तो पुखराज पहाड़, और जब दक्षिण की तरफ लेके जाते हैं तो हमें मानिक पहाड़ के दृश्य दिखाते हैं। तो चंद्रमा की चांदनी में चारों तरफ ये नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। राज्य हमें बहुत सुख यहाँ पर देते हैं। ठीक है, प्रणाम सुंदर साथ जी। जी कुछ रहेगा हो तो नहीं, बता कोई दो। बात नहीं, हमारे साथ बबली हैं, बबली भी एक बार बोलेंगे हमारे साथ। हर सुंदर साथ का हमें लाड चाहिए, हर सुंदर साथ का प्यार चाहिए। बबली आप आओ। पूरी 10वीं चांदनी धीरे धीरे एक बिल्कुल आराम से सुंदर साथ को पूरी रिवाइज कराओ। सुंदर साथ जी, हम यहाँ पूर्णमासी को आते हैं। माइक सही करो बबली, थोड़ा माइक ऊपर रखो। हाँ, हम यहाँ पे पूर्णमासी को आते हैं जहाँ 3 पहर रहते हैं राज्य के साथ में। बबली दीदी आप थोड़ा सा ना फोन के पास हो जाइए।
बस। हाँ आप बोलो पहले, फिर हमें पता लगेगा। हम यहाँ पे पूर्णमासी की रात को आते हैं और अजी के साथ हमें 3 पहर रहते हैं। चांद की रात होती है, बहुत ही आनंद वाली होती है हम यहाँ पे, कट रही है सोनू आवाज। क्योंकि हाँ जी, बबली इंटरनेट प्रॉब्लम है, शायद दरवाजे दरवाजे खोलने से भी कई बार ठीक हो जाए। तुम्हारी नेट की प्रॉब्लम लग रही है बबली, वैसे तो बहुत सही आती है, आज तुम्हारी आवाज कट रही है मेरे को। आप लीव करके दोबारा आ जाइए, तब तक हाँ मीनू कोई बात नहीं, हम दोबारा रिवाइज करते हैं। एक बार तुम दोबारा ज्वाइन कर लो या थोड़ा सा बाहर आ जाओ बबली, कोई बात नहीं, आराम से हम वेट करते हैं। हाँ हाँ बैठो। सुंदर साथ जी, तब तक हम रिवाइज करते हैं। बीच वाला जो चबूतरा है वो कहाँ आया है? 9 चौक जहां नीचे आए हैं, कमर भर ऊंचा चबूतरा। पानी का स्तून जहां नीचे से आए थे ऊपर आके खुल गए, तो क्या बन गया हमारा? 16 हांस का चहबच्चे 4 बन गए। और आसपास ये गोलाई में हमारी फुलवारी की जगह। अब जहां पे हमारे पंचमौल थे वहां पे मेवों के वृक्ष आ गए, और जहां गोल हवेलियां थी वहां पे सुंदर घास मल्टी कलर्स की, ये दिख ही रही है सबको, मल्टी कलर्स की घास। और फिर जहां पे चौरस हवेलियां वहां पे फूलों की शोभा, बगीचे, पूरे बगीचे। और जहां 2 थंबों की हार 3 गलियां बीच में आई थी वहां पे हमारे क्या आई हैं? नहरें, पूरी नहरों, नहरों की बहुत सुंदर शोभा है। सब नक्शों में पढ़ेंगे, बहुत गहराई से शोभा है, अभी हम शॉर्ट में शोभा समझा रहे हैं कि इजी तरीके से वो शोभा दिल में बस जाए। यहाँ जहाँ 2 थंबों की हार वहां पे नहरें, और जहाँ 2 नहरें कटती हैं वहां सुंदर चहबच्चा, और चहबच्चे में 5 फुहारे, वो सब निकलेंगे। अब आगे आ जाओ, ये वाली दहलान कैसे बनी है? सबसे पहले तो हमने देखना है कि एक नीचे जो बाहरी हार मंदिर की थी और उसके साथ एक गली आई थी, उसको मिलाकर कमर भर ऊंचा चबूतरा गोलाई में उठा दिया चांदनी पे। एक गली और मंदिर वाली जगह पे, एक गली और मंदिर वाली जगह पे पूरा चांदनी पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, और हर मंदिर की दहलान बनेगी। तभी तो 6000 दहलानों का वर्णन वाणी में, परिक्रमा में, अपनी चर्चनी, चितवन, जितनी भी नक्शे हैं सब में ये आया है 6000 दहलाने। क्योंकि मंदिर हमारे कितने थे नीचे? 6000 मंदिर थे। तो हर मंदिर की दहलान बनेगी कैसे? कि 4-4 थंब हर दिशा में लगा दें, और बीच वाले जो मेहराब बनेगी, 3 मेहराबें बन जाएंगी, बीच वाली मेहराब में दीवार बना दो हर दिशा में। तो रास्ते कितने हो गए? उधर से आएंगे तो 2 रास्ते, बीच में से हम पूरी परिक्रमा करेंगे तो भी 2 रास्ते, बीच वाली में दीवार। तो हर दिशा में ये शोभा, ये क्लोज कर रही हूं, ये देखो, हर दिशा की, मतलब बीच में भी वैसी दीवार एक आएगी और 2 मेहराब ये हमारी बनती नजर आएंगी। क्योंकि हमने बीच में भाग दौड़, पकड़न पकड़ाई की गेल खेलनी है, यहाँ पे बीच में भागते हम। अब इसके ऊपर छत पे चढ़ना है। अब हम मान लो ये एक भौम के थंब है, हमने इस छत पे आना है, यहाँ पे भी तो खेलना है ना, इतनी 11वीं चांदनी पे यहाँ पे भी तो जाना है ना। तो यहाँ कैसे आएंगे? ये जो बीच वाली दीवार है इसके अंदर सीढ़ियां आई हैं, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाओ, फिर भागो इस छत पे। बहुत आनंद आता है, कोई गुमटी में छुप जाओ, कोई कैसे खेलो, बहुत आनंद वाली लीला, ये शोभा। अब ये सोचो, ये वाली छत, ये भी तो छत है, इस पे कैसे आएंगे हम? जो 9 भौम की ये छज्जा आगे बढ़ा था, 9 भौम वाला 9वीं भौम में हमने छज्जा आगे बढ़ाया था, तो उस पे छत भी तो आई ना ऊपर 10वीं पे। तो छत आई, तो एक तरह से हम इन दहलानों के बीच में से जब यहाँ आएंगे तो यहाँ सुंदर कठेड़े की शोभा, यहाँ कठेड़ा आ जाएगा। और गुर्ज अपनी जगह पे चले आ रहे हैं, गुर्जों के ऊपर गुम्मट, कलश, पताका, ये शोभा। अब ये वाली नक्शा एक बार देखते, ये वाला, तो इससे और समझ आ जाएगी चांदनी की, 11वीं चांदनी की शोभा। ये देखो, ये एक मंदिर, उस पे 2 गुमटियां, और ये हमारा जो गुर्ज आ रहा है उस पे गुम्मट बड़े वाले। और यहाँ पे 10 स्तंभों की जो 4 हारें आई हैं, इस पे 20 गुमटियां आ गई, और ये बड़ी
4 बड़े गुम्मट 4 कोनों पे आ गए। तो ये चांदनी की, ये 11वीं चांदनी और ये वाली 10वीं चांदनी, 9 भोम 10वीं चांदनी और दहलानों की 11वीं चांदनी। ठीक है, अब हम चलते हैं 1 से 10 भोम तक की सारी एक बारी रिवाइज करेंगे, क्योंकि आज हमारी 10 भोमें पूरी कंप्लीट हो गई हैं। तो 1 से 10 भोमों में शॉर्ट रूप से, क्योंकि एक सुंदर साथ का मेरे पास स्पेशल मैसेज आया था, तो हर सुंदर साथ की बात सुनेंगे हम कि एक बारी आज आगे नहीं बढ़ना, रिवाइज कराना, पर वैसे हमने करवाना ही था। आगे तो कल चलेंगे हम, कल लीला का जो थोड़ा वर्णन होएगा 1 से 10 भोम में। अभी ये 10 मिनट ये चलेगा और एक वीडियो चलाई जाएगी 10वीं भोम की। या तो मैं पहले सोनू चला दूं, क्योंकि वो एक मैसेज जो आया था ना खाली 10वीं भोम का यूट्यूब का जो लिंक है, मेरे को आज उन्होंने दिया था, तो वो खाली खोल सकते हो मैं। हाँ जी, जैसे आपकी। हाँ, पहले 10वीं चांदनी की जो हमारी है उसकी शोभा को हम देखते हैं। यूट्यूब उसका खोलती हूँ मैं। बबली बबली जी से एक बार देख लीजिएगा अगर उनको हाँ ट्राई। हाँ बिल्कुल, आप बबली को बुला सकते हो, सुंदर साथ हैं तो, क्योंकि सामने आ गई ना बबली हमारे। हाँ जी, वो है। ओके बबली, आपकी आवाज क्लियर है तो आप आ सकते हो बबली। हाँ एक मिनट बबली, आप बोल के देखो, शायद आवाज क्लियर हो जाएगी। आवाज आ रही है? नहीं, इतनी क्लियर नहीं आ रही बबली। वैसे तो तुम मेरे से अच्छे से बात करती हो तब आती है। कोई बात नहीं, एक कल। मिनट। जोर से हाँ कट नहीं रही है। कट रही है, बोलो एक बार बबली। हाँ जी आ रही है आवाज। नहीं, वो वैसी वाली आवाज नहीं आ रही जो यूट्यूब पे तुम्हारी रिकॉर्डिंग होती है ना, उसमें बहुत अच्छी आवाज है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ये खोलूंगी, 10वीं चांदनी का वीडियो चलाएंगे। 10वीं चांदनी में बाहरी मंदिरों के द्वार के ऊपर प्रत्येक बहरान के ऊपर 2-2 घंटियां। दीदी आवाज कम है थोड़ी सी। अभी कम है, एक सेकंड मुझे माइक हटाना पड़ेगा तभी कम। सेटिंग से लगाती हूँ, ये हेडफोन हटाऊंगी तब आवाज। 10वीं चांदनी में बाहरी मंदिरों की हाँ जी, परफेक्ट। प्रत्येक बहरान के ऊपर 2-2 गुमटियां अति सुंदर दिख रही हैं। चारों तरफ घेर कर कुल 12,000 गुमटियां आई। इन गुमटियों पर कलश, ध्वजा, पताकाएं बेशुमार शोभा को धारण किए हुए, साथ ही घुंघरियों की आवाज वातावरण को और भी मनमोहक बना रही है। पूर्व दिशा में 10 स्तंभों की 4 हारें सुशोभित। ये देखो सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे से नजर आ रही है ये हमारी 10 स्तंभों की 4 हारें हो रही है, जिनकी छत पर चारों कोनों में 4 गुम्बद तथा मध्य में 20 गुमटियां अनंत शोभा को धारण किए हुए हैं। इन दहलानों के भीतर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के बगीचे, रंग बिरंगे घास के बगीचे, अनेक प्रकार के रसीले फलों के वृक्ष, नहरों, चहबच्चू, रंग बिरंगे फव्वारों की बेशुमार शोभाएं। चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिस पर सुंदर गलीचे पर सिंहासन व कुर्सियां रखी हैं। चबूतरे के चारों कोनों में चहबच्चे, फव्वारे अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। पूर्णमासी के दिन श्री राज श्यामा जी सखियों सहित यहाँ आते हैं तो बगीचों में अनेकों प्रकार से खेल तमाशा हास विनोद करते हैं। फिर चहबच्चे में झीलना करके मध्य चबूतरे पर चांदनी रात में बैठकर अनेक तरह से हास विलास की लीला करते हैं। इसके पश्चात अनेक प्रकार के फल आरोगने के बाद 5वीं भोम में रंग परवाली मंदिर में शयन लीला के लिए पधारते हैं।
सुंदर साहब जी, अभी टाइम वैसे है नहीं, फिर भी मैं नीचे से जितना हो सकता है हम एक दूसरी भूम तक कुछ रिवाइज कर सकते हैं। कल किरण दीदी आपने कहाँ तक रिवाइज कराया था? किरण दीदी हैं हमारे तक? हाँ जी, कहाँ तक रिवाइज कराया था अपन ने? मैंने 2 भूम करा दी थी। ठीक है, तीसरी अब भूम तीसरी से चलते। करा दी थी। हाँ, अभी तीसरी और चौथी हो सकती है, इतना टाइम है हमारे पास। सुंदर साथ जी, अब हम यहाँ नीचे से, किरण दीदी ने पहली और दूसरी भूम, पहली भूम में क्या शोभा थी हमारी? रसोई की हवेली और ये हमारा मूल मिलावा। रसोई की हवेलियों की सीढ़ियों वाले मंदिर से जब हम दूसरी भूम में गए थे तो भुलवनी के मंदिर कैसे थे? 1200 मंदिर इधर से छोड़े, 190 मंदिर इधर से छोड़े, 110 मंदिर के सामने भुलवनी के मंदिर आए थे 12,100 की जगह में, यानी कि 12,000 मंदिर थे और 100 मंदिर का 100 मंदिर का दीदी चौक चबूतरा चबूतरा, सॉरी चबूतरा। और खड़ोकली कहाँ आएगी? वही 110 मंदिर के बिल्कुल मध्य में, है ना, बीच में 40 उधर 40 इधर और बीच में 30 मंदिर की हमारी खड़ोकली। अब चलते हैं यहाँ से तीसरी भूम की प्रसाद। तो तीसरी में हमने वैसे ही चलना है, सीढ़ियों वाले मंदिर से चलते हैं तीसरी भूम में। ये हमारी तीसरी भूम की प्रसाद। अब यहाँ की क्या शोभा आई थी? हम यहाँ से आ रहे हैं सीढ़ियों वाले मंदिर से। सब थोड़ा थोड़ा रोज जितना भी टाइम बचेगा हम पीछे वाला रिवाइज जरूर कराएंगे कि कोई सुंदर साथ को नहीं समझ आया तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो जितनी रिकॉर्डिंग है हम देख सकते हैं दोबारा से। तो यहाँ से मैं चली आ रही हूँ दक्षिण की तरफ मुख करके सीढ़ियों वाले मंदिर से। तो अपना मुख पूरब की साइड किया तो ये चौरस हवेली के 2 दरवाजों को पार करके हम इधर आ गए। तो 28 स्तंभ के चौक को देखा, 28 स्तंभ की चौक की शोभा का आनंद लिया यहाँ पे। फिर देखो वही 3 सीढ़ी ऊपर, यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो ये चबूतरा हमारा। और ये दहलान कैसे आई है? बीच में हमारा धाम दरवाजा और एक एक मंदिर इधर का ले लिया तो पूरा हमारा कितना बन गई है? 4 मंदिर की दहलान। और आगे आएंगे तो ये हमारी पड़साल, 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी। ये चबूतरा, दहलान और ये पड़साल। और रंग महल की, और रंग महल कह रही हूँ, 28 स्तंभ के दक्षिण की साइड आसमानी रंग का हमारा ये मंदिर। यहाँ पे श्यामा जी का श्रृंगार होता है। चबूतरे पे हम यहाँ पे, हाँ ये दहलान है, लेकिन चबूतरे पे हमारा क्या होता है? ये नाश्ता, मतलब कि सुबह का बाल भोग कह लो। और दहलान में यहाँ पे उत्तर की दिशा में राज जी का श्रृंगार। और जो ये बाकी के 3 मंदिर थे उसके बीच वाले में नीलो ना पीलो बीच के मंदिर में राज जी महाराज यहाँ दोपहर में हमारे आराम करते हैं। तो ये हमारे तीसरी भूम की शोभा की इमेज। टाइम हो रहा है इसीलिए अब मैं स्टॉप कर रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।